नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आरटीई निःशुल्क एडमिशन के लिए। जो प्राइवेट स्कूलों में आप निःशुल्क एडमिशन लेते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बच्चे का लगेगा या पिता के नाम का लगेगा इस पर, और कितने कॉलेजेस भर सकते हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, सिलेक्शन कैसे होता है इसमें। तो आइए इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अब आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर वे में है। फॉर्म भरने का लिंक आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया गया है। ये शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी आप शेड्यूल देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 दिसंबर से फॉर्म भरा जा रहा है पहले चरण का, और ये आपको 19 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये प्रथम चरण है। जिनका सिलेक्शन पहले चरण में नहीं होगा उनके लिए ऑप्शन खुले रहेंगे दूसरे चरण में, और जिनका दूसरे में नहीं होता है उनके लिए तीसरे में। इस तरीके से उनके पास अलग अलग 4 चरण मिलेंगे। किसी न किसी चरण में उन्हें सीट अवश्य मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है, जो चीज़ें हैं, उन्हें भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लिस्ट दी गई है। अभी जो यहाँ पर कॉलेज अपडेटेड हैं इस जगह पर, वो पिछले साल से अपडेटेड हैं। लेकिन आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ मिलती है। उसे जब आप देखेंगे, देखिए जब स्कूल की बारी आएगी तो स्कूल का जब चयन करने की बारी आती है तो आप फॉर्म भरते हुए इस तरीके से, जब फॉर्म भरते हुए सभी स्टेप्स में आखिरी स्टेप में आएंगे, देखिए यहाँ सेव करने के टर्म्स में आएंगे, तो यहाँ पर कम से कम आपको एक स्कूल तो भरना ही भरना है। इस तरीके का आपको एक बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में आपको पहले नंबर पर एक भरना ही भरना है। बाकी आपकी मर्जी की कितने विद्यालय आप भरना चाहते हैं। जैसे इन्होंने इसमें 7 भरे गए, आप 10 भर दीजिए। तो इस तरीके से 10 स्कूल आप भर सकते हैं। आपका जो चयन जिसमें करना है आप उस स्कूल का चयन कर लीजिए। काउंसलिंग यानी लकी ड्रा निकाला जाता है, इसमें रैंडमली लकी ड्रा निकलता है। उसमें जो कॉलेज आपको, जो स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा वही आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रक्रिया यहाँ पर है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट के बारे में फ़ोटो और बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में देखिए, एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट एज प्रूफ, और जो है आपके पास जो फाइलें आपको अपलोड करनी है उन्हें आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले जो एक फ़ाइल अपलोड की जाती है उसे आपको यहाँ पर देखना है। हम आपको दिखाते हैं। सबसे जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उस रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको जो है यहाँ पर नाम और डिटेल आपको पूरी भरनी होती है। यहाँ पर फॉर्म है, फिर यहाँ पर नाम और डिटेल आप पूरी भरते हैं। उसके बाद यहाँ प्री प्राइमरी या आप प्राइमरी विंग में जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर और सब चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको भरना होता है। तो उसके लिए जाति, आय और निवास के लिए मेन आप बात करिए। देखिए, आय हो या जाति हो या निवास प्रमाण पत्र हो, ये 3 प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत है। बाकी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ऑलरेडी होगा और उसके साथ साथ आधार भी आपके पास होगा। तो ये जो 3 प्रमाण पत्र हैं ये बच्चे के नाम से बनेंगे, ये बच्चे के नाम से बनेंगे। और ये आप कहाँ बनवाएंगे? ये आप किसी जनसेवा केंद्र पर आप जाएंगे, तहसील के जनसेवा केंद्र पर, या आपके आस पड़ोस कोई जनसेवा केंद्र हो या सीएससी हो, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि आधार, आप बच्चे का आधार देंगे। उस आधार से ही वो जनसेवा केंद्र वाला इनरोल्ड कर देगा। जैसा कि आधार पर होगा, बच्चे के जो आधार पर है, जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से ही आय जाति निवास का फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि आय जाति निवास को बनवाने के लिए आधार का होना ज़रूरी, क्योंकि उसी से ओटीपी आएगी आधार से ही, और फिर उसी ओटीपी को जब वो भरेगा तब आगे वो प्रोसीड होगा। तो यानी आय जाति निवास बनवाने के लिए आधार है, आधार के हेल्प से ही वो बनवाया जा सकता है और वो बच्चे के नाम से बनेगा। आय की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आय तो बच्चे की होती नहीं है, तो आय आप परिवार की होती है।
यानी नाम बच्चे का रहेगा, लेकिन परिवार की जो वार्षिक आय है वो लगेगी, यानी जो उसके माता पिता की आय है वो उसमें लिखी जाएगी, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो बच्चे के नाम से बनेगा। उसमें बच्चे का नाम होगा, फिर उसके नीचे माता पिता का नाम होगा और कुल वार्षिक आय उसमें लिखी होगी और मासिक आय भी लिखी होगी, टोटल करके वार्षिक आय लिखी होगी। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर आपको करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर हम बात कर लें जाति प्रमाण पत्र में, तो जाति प्रमाण पत्र में आप देखेंगे कि जो है ओबीसी के लिए बनवाना है आपको, अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या एससी में आते हैं, या एसटी में आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर बनवानी होंगी। और ये सभी लोगों के लिए है। इनमें बस 1 लाख से वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके 1 लाख रुपए से जो है कम आय होगी, वार्षिक आय कुल मिलाकर, तभी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों ने देखा चीज़ें, तो आप अप्लाई करेंगे और लेखपाल आपका इन सब चीज़ों का कार्य आगे का करेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपके जो सवाल हैं उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप क्लियर कट समझ गए होंगे। और एक बात कर लेते हैं चयन को लेके। तो जो चयन प्रक्रिया है, इसकी चयन प्रक्रिया में क्या करते हैं, आपने मान लीजिए 10 कॉलेज भरे और उन्हीं 10 कॉलेजेस को किसी और ने भरे, इसी तरह और लोगों ने भरे, तो उसमें जब लकी ड्रॉ निकाला जाएगा तो उसका रैंडमली आपका चयन होगा। वो डेट आपको यहाँ पर बताई गई है, देखिए आप इसको अगर बखूबी ध्यान से देखें शेड्यूल में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो पहला चरण आपको करना है, पहला चरण मान लीजिए आपने यहाँ पर किया, आपने इस डेट में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। जो कॉलेज आपके आसपास हैं, जहाँ का आप निवास बनवा सकते हैं, वहीं के कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक करने की अंतिम तिथि है। फिर उसके उन्हें 3 से 4 दिन का समय मिलता है, जो आपने फॉर्म भरे हैं उनको वो लॉक कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद लकी ड्रॉ लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी में आपका अगर नाम आता है आपके बच्चे का, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। फिर बच्चे के प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी 27 को, यानी उस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा स्कूल मिला, ये आपको फाइनली 27 दिसंबर 2024 को ही पता चल जाएगा। ये फिर पहले चरण में जितनी सीटें भर जाएंगी, उसके बाद जो अगले चरण के लिए सीटें बचेंगी उस पर अगला चरण किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा। और हमेशा जो है आप देख सकते हैं, हमेशा आप यहाँ पर पाएंगे सारी डिटेल्स में यहाँ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।